आरआरबी एएलपी का आज के तो पेपर देखिए कैंसिल हो चुके हैं। कल आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। जिनका कल एग्ज़ाम है वो लोग इन मैथ के क्वेश्चनों को ज़रूर देख कर जाएं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, 48 और 54 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो देखिए 48 लिख लिया। 48 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुणे 24 आया, फिर 2 से भाग दिया 12 आया, फिर 2 से भाग दिया 6 आया, फिर 2 से भाग दिया 3 आया, फिर 3 से भाग दिया 1 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48। अब 54 के भी हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 27 आएगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 3 से। तो 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी उसको लिख लेते हैं। 2 देखिए कितने बार ऊपर आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो 2 की घात 4 इंटू 3 देखिए कितनी बार आ रहा है? 3 की घात 3, मतलब 3 की घात 3 हो जाएगा। तो 2 की घात 4 कितना होता है? 16। 3 की घात 3 27। तो 27 में 16 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं। 6 सत्ते 42 की 2, हाथ से लगा 4, 6 दूनी 12, 12 4 16। फिर 1 का 7 में करेंगे, 1 का 1 2 में करेंगे तो 2 ये हो गया। 7 और 6 13 के 3, हाथ से लगा 1। तो 432 आपका एलसीएम हो जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा? 432। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, विनोद और मनोज के वेतन का जो वर्तमान वेतन का अनुपात जो है वो 6:7 है। तो विनोद को V, मनोज को M, कितना है? 6:7। ओके, और आगे क्या कहता है? यदि दोनों के वेतन में 16,000 रुपये की वृद्धि होती है तो यह अनुपात 8:9 हो जाता है। 8:9 हो जाता है। कितनी वृद्धि होती है? 16,000 रुपये की दोनों के वेतन में वृद्धि होती है। तो करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रेशियो बराबर करते हैं। देखिए 8 में से 6 घटाया 2 रेशियो आया, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, तो रेशियो आपके बराबर हैं। मतलब 2 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 16,000 के बराबर। मतलब 6 से 8 बनने में कितना जुड़ रहा है? कितनी की वृद्धि हो रही? 16,000 रुपये की वृद्धि। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,000 रुपये। ओके, तो मनोज का वर्तमान वेतन बताना है। मनोज का रेशियो कितना है? 7। तो इसमें 8,000 में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 सत्ते 56। तो 56,000 रुपये मनोज का वेतन, सॉरी किसका हो जाएगा? मनोज का वेतन। ओके, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले। देखिए ये है आपका प्रेजेंट। तो पहले आपका जाएंगे, मतलब पहले मतलब भूतकाल में जाएंगे तो ये हो जाएगी 5 वर्ष पहले, और ये हो जाएगा आपका नीचे, ये प्रेजेंट से जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु, रोहन की आयु की 8 गुनी थी। तो एक तरफ फादर लिख लेंगे हम लोग, एक तरफ रोहन लिख लेंगे। रोहन की आयु 1 होगी तो फादर की कितनी हो जाएगी? 8। आगे कहता है 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु, रोहन की आयु का 10 अनुपात की आयु का अनुपात कितना हो गया? 10:3। तो ये नीचे जाएगा 5 वर्ष बाद, प्रेजेंट से जाएगा। तो 5 वर्ष बाद जो नया रेशियो आया वो कितना आ गया? 10:3 आ गया। ओके, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए 8 में से 10 में से 8 गया, 2 रेशियो आ गया, 3 में से 1 गया तो 2, मतलब 2 8 से 10 बनने में कितना टाइम लग रहा है? 5 वर्ष ये, 5 वर्ष ये। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 10 वर्ष। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 1 रेशियो बराबर 5 है। तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? प्रेजेंट में जाने के लिए 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो 5 + 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। कितना आ जाएगा? 10 बरस। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला आपका है, इसमें x का मान बताना है। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। 5x/2 -5/3। अंदर आपका क्या है? अंदर क्या है आपका? तो अंदर ये है आपका। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए 5/3 का मल्टीप्लाई 3/2 में हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस बाहर है। तो 5/3 इंटू 4x/3 बराबर किसके हो जाएगा? 5/6 के। अब देखिए हम लोग काट लेते हैं। ओके, 3 से 3 काट देते हैं
और क्या कटेगा, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं 5x/2 माइनस का 5/2, फिर आगे क्या है 5/3। तो 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चक्कू 20 आ जाएगा आपका, 20x/9 बराबर आ जाएगा 5/6। अब x वाली संख्या अलग पास पास कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 5x क्या आ जाएगा, 5x/2 माइनस 20x/9 और बराबर आ जाएगा 5/6, और माइनस का 5/2 उधर जाएगा तो 5/2 प्लस में हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें एलसीएम हो जाएगा 18। तो 2 नीम 18, 9 का मल्टीप्लाई 5x में करेंगे, 9 पना 45x आ जाएगा। फिर माइनस 9 दूनी 18, 9 का भाग 18 में देंगे 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई 20x में करेंगे, कितना करे हो जाएगा 40x हो जाएगा आपका, 40x। तो 45x माइनस 40x बराबर, अब 6 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 6 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 ये हो जाएगा, प्लस 2 छंग 12, 6 पंजे 30 ये हो जाएगा आपका। अब देखिए 45x से 40x जाएगा तो 5x/18 आ जाएगा, और बराबर 40/12। 6 से काटते हैं, 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12। ओके, 2 से ये 40 काटते हैं तो 20 आ जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 60 आ जाएगा, और बराबर आ जाएगा 5x। x से ये काटें, सॉरी 5 से ये 60 काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 आ जाएगी आपकी। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, यदि a प्लस बी बराबर है 9, a² प्लस बी स्क्वायर बराबर 53, तो ए बी का मान ज्ञात करो। तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 9 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ जाता है a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 81। a² प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 53, प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, और बराबर 81 हो जाएगा। ओके, तो 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 81 में से 53 जाएगा, घटा लेते हैं, 11 में से 3 गया 8, 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो 28 आ जाएगा। अब इसे काटते हैं तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 14 आ जाएगी आपकी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। तो 1/2, d1 की वैल्यू कितनी है 18, d2 की वैल्यू कितनी है 14, 2 से ये काटते हैं 18, 2 नीम 18, और 14 नीमा कितना हो जाएगा, 14 नीमा कितना हो जाएगा 126। तो आपका क्षेत्रफल कितना आ गया 126। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, आपकी संख्याएं दी गई हैं और इनका माध्य दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए बहुलक ज्ञात करना है इसमें। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें x की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो देखिए माध्य आपका दिया हुआ है, माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योगफल, सारे संख्याओं को जोड़ देंगे, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस x प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 और प्लस 16। इसमें हम लोग x की वैल्यू निकाल के फिर इनको आंकड़ों को लिख लेंगे, फिर उसमें बहुलक निकाल लेंगे। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें क्या हो जाएगा 8 का भाग दे देंगे। ओके, 10 में 8 का मल्टीप्लाई होगा 80, और ऊपर कितना आ जाएगा 1 4 और 5 सॉरी 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, 9 5 14, 14 और 12 कितना हो जाएगा 26, 26 और 14 कितना हो जाएगा 40, 40 और 15 50, 55, 55 और 60 16 कितना हो जाएगा, तो 55 और 16 65 6 71, तो 71/8 आ जाएगा, 71 प्लस x आ जाएगा, और बटे में 8, बटे में 8 का है, 8 का मल्टीप्लाई हो गया है, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 80 में से 71 जाएगा तो 9। अब संख्याएं लिख लेते हैं 1 4 9 अब देखिए यहाँ x है, x की वैल्यू को निकाल लिया, कितना है 9। अब देखिए 12 14 लिख लेते हैं, 12 14 15 और 16। अब इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक देखिए 9 हो जाएगा, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है वही आपका बहुलक होगा। 9 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो आपका बहुलक बराबर क्या आ जाएगा, बहुलक बराबर 9। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। कॉट 30 - 1/2 माइनस
-1/2 इंटू cosec 60, तो cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 -1/2 और cosec 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लगा देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 2 × 3 आ जाएगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई तो 3, फिर -2 से 2 ये आपका कटेगा, नहीं काटते हैं अभी। ओके, तो √3 ऊपर है, यहाँ देखिए √3 2√3 है तो 2√3 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2, तो 6 - 2/2√3 मतलब आपका आ जाएगा 4/2√3। 2 से ये काटते हैं तो 2/√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला समीकरण है, इसके द्वारा प्रदर्शित रेखा का ढाल बताना है, स्लोप बताना है। तो समीकरण को लिख लेते हैं 4x + 6y = 9। इसको हम लोग गाइस y = mx + c के रूप में लिख लेते हैं, जहाँ पर हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, तो 6y बराबर आपका आ जाएगा 9 - 4x और y बराबर आ जाएगा 9/6 माइनस का 4/6 इंटू एक्स। 3 से ये काटते हैं तो 3 तिरका 9/3 दूनी 6, फिर 2 से ये काटते हैं 2 दूनी 4 2 तियाँ 6, तो y बराबर आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, y बराबर माइनस का 2/3 x प्लस 3/2। इसकी तुलना y बराबर mx + c से कर देंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्लोप क्या आ जाएगा माइनस का 2/3। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको सॉल्व करना है तो लिख लेते हैं संख्या 12 - 20% मतलब 20/100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं, छोटे कोष्टक में भाग को सॉल्व करेंगे, ये 5 में 15 का भाग और 10 में 15 का भाग, तो ये हो जाएगा 42 × 5 में 15 का भाग देंगे तो 1/3 आ जाएगा, फिर -18 × 10/15 मतलब 2/3 और +8। अब देखिए 12 माइनस, अब 0 से 0 काटेंगे, 2 से ये 10 काटेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 1/5 या 20 पंजे 100 ऐसे भी कर सकते थे, और गुणा लगाया, 3 से ये काटते हैं, 3 एकम 3 3 चक्कू 12 14 आ जाएगा। आप 3 से ये 18 काटते हैं, 3 6 का 18 मतलब 6 × 2 + 8। अब देखिए ये 12 - 1/5 गुणा मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं तो 14 - 6 दूनी 12 + 8, तो ये हो जाएगा आपका 12 - 1/5 गुणा, अंदर देखिए 8 और 14 कितना हो जाएगा 22, 22 - 12 आ जाएगा आपका, तो ये 12 - 1/5 इंटू 22 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 10, 5 से ये काटते हैं 5 दूनी 10, तो 12 - 2 बराबर आपका कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला एक क्वेश्चन है, इसको किसके बराबर होगा, तो ये लिख लेते हैं संख्या 6/2 ऑफ 3 इंटू 12 - 5। तो बॉडमा सोल्व के अकॉर्डिंग ऑफ वाला सोल्व करेंगे, तो 6 भाग 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 × 12 माइनस का 5। अब देखिए 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 × 12 माइनस 5, 12 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।